नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। मैं हूँ आपके साथ महिमा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। संजय निषाद बोले 27% आरक्षण पर एक पार्टी का कब्जा था, हमने आरक्षण को सपा से आजाद। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के बयान पर आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी ने किया पलटवार, कहा मैं कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे मथुरा, ठाकुर बाके बिहारी मंदिर के किए दर्शन। रायबरेली में जहरीली शराब को लेकर योगी सरकार हुई सख्त, आरोपियों पर लगेगा एनएसए, बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए। गृह मंत्री अमित शाह के कैंपेन पर ओवीसी का हमला, लखीमपुर खीरी और हाथरस से क्यों नहीं की शुरुआत। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म, रात का कर्फ्यू रहेगा लागू, रेस्टोरेंट बार 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। दिल्ली में हुई शर्मनाक घटना, शादीशुदा महिला का अपहरण कर छेड़खानी, मुंह पर कालिक पोत कर गलियों में घुमाया। दिल्ली वासियों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए सरकार 75 स्थानों पर लगाएगी 115 फीट ऊंचा तिरंगा। दिल्ली में कोरोना के मामलों में आई कमी, बीते 2 हफ्तों के अंदर एक्टिव मरीजों की संख्या 50% घटी। महाराष्ट्र में भारत में अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला को हुई सजा, अदालत ने सुनाई 2.5 साल कैद की सजा। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हत्या की कोशिश, केस में गिरफ्तारी से मिला संरक्षण। महाराष्ट्र में निगम चुनाव के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, मालेगांव शहर की मेयर समेत 28 पार्षद एनसीपी में हुई शामिल। मुंबई में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम टीपू सुल्तान पर रखने का विरोध, हिरासत में बजरंग दल के कार्यकर्ता। रीवा में पुल के नीचे मिला बम, सीएम योगी को दी गई थी धमकी, जांच करने पर निकले खाली डिब्बे। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद किशोर उपाध्याय ने बीजेपी ज्वाइन की, बोले विकास का रास्ता चुना है। बीजेपी को लगा झटका, टिहरी जिले के नरेंद्र नगर सीट से पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत कांग्रेस में हुए शामिल। कोटा में गणतंत्र दिवस समारोह में तिरंगे को सलामी देना भूले यूडीएच मंत्री धारीवाल, रक्षा गार्ड ने मंच पर चढ़कर याद दिलाया। द्वारी सरकार की तर्ज पर घरों पर शराब भी पहुंचाएंगी ममता बनर्जी सरकार, ई रिटेल प्रणाली विकसित करने पर विचार कर रही है सरकार। बंगाल में यूपी के चोर गिरोह का हुआ भांडाफोड़, हुगली से 14 हुए गिरफ्तार, भारी मात्रा में चोरी का माल और हथियार हुए जब्त। पुरुलिया में मिले माओवादी पोस्टर, बदला लेने की दी गई धमकी, गिरिडीह में नक्सली विस्फोट से सेवा हुई बाधित। झारखंड में पुलिस को मिली सफलता, पलामू में टीएसपीसी के 3 माओवादी हुए गिरफ्तार। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का निधन, 1964 ओलंपिक में भारत को दिलाया था स्वर्ण। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अनुसंधान प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन हुए शुरू, एमफिल पीएचडी में मिलेगा दाखिला। कर चुकाने के लिए इंश्योरेंस ज्वाइंट वेंचर में 25% हिस्सेदारी बेचेगा फ्यूचर ग्रुप, मिलेंगे 1253 करोड़ रुपए। लेजेंड लता मंगेशकर की हालत में सुधार, अभी भी डॉक्टरों की निगरानी में है स्वर कोकिला। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत न्यूज। नमस्कार।